बागपत दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। करीब 351 करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण, शिलान्यास। स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को बांटे चेक। लोकसभा चुनाव को देखते हुए सपा अलर्ट मोड पर। सपा ने मीडिया पैनलिस्ट की सूची जारी की। 64 नेताओं के नाम लिस्ट में शामिल। मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर मामले को लेकर फैसला आज। एमपी एमएलए कोर्ट मामले में आज सुनाएगा फैसला। 2009 में हुई हत्या और हत्या के प्रयास का मामला। गोंडा में ट्रक और कार की भिड़ंत। कार सवार 2 भाइयों में से एक की मौके पर मौत, दूसरे का इलाज जारी। कोनिया बनकटवा गांव की घटना। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। ND24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बागपत से आपको बता दें, सीएम योगी ने किया 311 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। 351 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया गया है। सीएम ने स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को चेक बांटे। बिना भेदभाव की योजनाएं चल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, समाज के अंतिम व्यक्ति को लाभ मिल रहा है। महिला सुरक्षा हमारी प्राथमिकता में है। बहन बेटी की इज्जत से खिलवाड़ की छूट नहीं। लगभग 350 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण, शिलान्यास और लाभार्थी परक योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम में विकास की एक नई ऊंचाई को छूने के लिए उतावला दिखाई दे रहा है और आज सबकी उपस्थिति और उत्साह इस बात का प्रमाण है। इस अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भारत के विकास की आधारशिला भारत के गांव है और भारत के विकास की धुरी गांव के विकास से प्रारंभ होती है। और याद करिए, जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो उन्होंने भी यही कहा था, विकास का आधार व्यक्ति, जाति, मत और मजहब नहीं बनेगा। विकास की धुरी गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, युवा और समाज के प्रत्येक वंचित गरीब तबके का व्यक्ति बनेगा। तो बागपत से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने 311 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। आपको बता दें, 351 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। सभा को संबोधित भी किया इस दौरान। कानपुर के मडौली कांड में एक युवक की मां और बहन की जिंदा जलकर मौत हो गई थी। घटना के बाद से ही युवक न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। इसी कड़ी में युवक शिकायत लेकर डीएम कार्यालय पहुंचा और न्याय न मिलने पर जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। पहले हमारी माँ और बहन को जिंदा जला दिया गया था और आते हैं तो सब यही कहते हैं हो जाएगा जो भी काम होता है। हाँ, आज गए थे डीएम साहब के यहाँ, कुछ नहीं बोले, हाँ हाँ हो जाएगा, बस यही कहा उन्होंने। इसके बाद कुछ नहीं, वो सुने नहीं तो हमने कहा साहब खा लेंगे, बोले जैसा बनाते ऐसे कर लो। अभी जिला अस्पताल में है जी, दवा खा ली थी हमने, सल्फास। न्याय ना मिल रहा है, मैं कहूँ। एक्चुअली अभी थोड़ी देर हमारे अस्पताल में अनिश्चित यहाँ पे आए थे, तो उनके साथ कुछ पुलिसमैन आए थे। तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया है। तो यहाँ पे उसकी हम लोगों ने जांच की है, तो उसको अभी इलाज के लिए यहाँ पे भर्ती कर दिया गया है। वो अंडर ऑब्जर्वेशन है। बाकी जैसा कंडीशन होगी वो आपको अवगत करा दिया जाएगा। फिर कौशाम्बी में यूपी एसटीएफ की प्रयागराज यूनिट ने शराब की तस्करी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने करीब 168 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की। सी अवधेश विश्वकर्मा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एसटीएफ की प्रयागराज यूनिट ने कार्रवाई को अंजाम दिया। वहीं बताया कि पकड़ा गया आरोपी हरियाणा के भिवानी का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
ये सूचना मिली कि प्रयागराज कानपुर नेशनल हाईवे पे अवैध शराब का परिवहन हो रहा है। इस सूचना के बाद शहरगार सैनिक पुलिस को लेकर के एसटीएफ की टीम के द्वारा छापा मारा गया, जिसमें एक कंटेनर को बरामद किया गया। उसमें 168 पेटी शराब बरामद हुए। इस संदर्भ में थाना सैनिक में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बलिया से बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। जमीनी विवाद में युवक की हत्या का मामला है। विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। दोपहर के 82 गांव का यह पूरा मामला बताया। तो जमीनी विवाद के चलते एक युवक की हत्या कर दी गई। विवाद में गोली मारकर युवक को मौत के घाट उतार दिया गया है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। दोपहर के 82 गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। जमीनी विवाद के चलते हत्या की खबर सामने आई है। गोली मारकर युवक को मौत के घाट उतार दिया। सूचना मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज किया। आरोपी की तलाश में जुट गई है। बलिया से मामला सामने आया है। बस्ती से खबर आपको बता दें, यहां झोलाछाप डॉक्टर पर कपड़े उतरवाने का आरोप। इलाज के दौरान नाबालिग के कपड़े उतरवाने का आरोप है। पीड़िता के आरोप के बाद परिजन ग्रामीण क्लिनिक पहुंचे। ग्रामीणों ने झोलाछाप डॉक्टर की जमकर पिटाई कर दी। आरोप और पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। मुडेरवा के अंडा चौराहे का बताया जा रहा है पूरा वीडियो। झोलाछाप डॉक्टर की एक करतूत सामने आई है, जहां डॉक्टर पर कपड़े उतरवाने का आरोप है नाबालिग के। वहीं खबर मिलते ही ग्रामीण क्लिनिक पहुंचे, डॉक्टर की जमकर पिटाई कर दी। मुडेरवा के अंडा चौराहे का बताया जा रहा है वीडियो। लखनऊ से अगली खबर आपको बता दें, नगर निगम कुत्तों के रजिस्ट्रेशन का अभियान करेगा। घरों में पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन के लिए अभियान चलाया जाएगा। रजिस्ट्रेशन न करने वालों पर 5,000 का जुर्माना होगा। स्ट्रीट डॉग का नगर निगम के पास कोई प्लान नहीं। तेजी से बढ़ रही है सड़कों पर आवारा कुत्तों की संख्या। तो कुत्तों के रजिस्ट्रेशन के अभियान नगर निगम द्वारा चलाया जाएगा। स्ट्रीट डॉग का नगर निगम के पास कोई प्लान नहीं है, लेकिन घरों में पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। नगर निगम कुत्तों के रजिस्ट्रेशन का अभियान चलाएगा। घरों में पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन के लिए अभियान चलाया जाएगा। रजिस्ट्रेशन नहीं करने वालों पर जुर्माना भी होगा। 5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। लखनऊ से अगली खबर आपको बता दें, कमला पसंद ग्रुप पर जीएसटी छापेमारी का मामला। टैक्स चोरी में सफाई देने नहीं पहुंचे डायरेक्टर मैनेजर। टैक्स चोरी के निर्धारण को लेकर सुनवाई में नहीं पहुंचे कमला पसंद ग्रुप के डायरेक्टर मैनेजर को नोटिस जारी हुआ है। 22 अक्टूबर को 8 ठिकानों पर जीएसटी ने छापेमारी की। जीएसटी की जांच में मिला घोषित स्टॉक से ज्यादा माल। समन के बाद भी डायरेक्टर और मैनेजर जवाब देने के लिए नहीं पहुंचे। कमला पसंद ग्रुप के डायरेक्टर और मैनेजर को नोटिस जारी हुआ है। 22 अक्टूबर को 8 ठिकानों पर जीएसटी ने छापेमार कार्रवाई की थी। जांच में स्टॉक से ज्यादा माल बरामद हुआ था। समन के बाद भी डायरेक्टर और मैनेजर जवाब देने नहीं पहुंचे। बहराइच से अगली खबर आपको बता दें, युवती को शादी से इनकार तो युवक बना हैवान। खेत से युवती को पाकर जानलेवा हमला किया। युवती के शरीर पर चाकू से कई वार किए। हमले में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। किशोरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मटेरा थाना क्षेत्र के भरथा गांव का मामला बताया जा रहा है। बहराइच से खबर आपको बता रहे, जहां युवती ने
शादी से इनकार किया तो युवक ने युवती पर जानलेवा हमला कर दिया। खेत में युवती को पाकर यह हमला किया। युवती के शरीर पर चाकू से कई वार किए गए। हमले में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई है। किशोरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अलीगढ़ से अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। महंत योगेश नाथ की हत्या के विरोध में भूख हड़ताल। कोरी समाज पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल कर रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन पिछले 15 दिनों से जारी। पुलिस प्रशासन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर रहा है। कोरी समाज के नेताओं ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। थाना सासनी की 5 नगरी में महंत की हत्या हुई थी। उसके बाद से कोरी समाज भूख हड़ताल पर बैठ गया। 15 दिन से भूख हड़ताल जारी है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग यहां पर की जा रही है। बड़े आंदोलन की भी चेतावनी यहां पर समाज के लोग दे रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। यूपी कांग्रेस मुख्यालय के सामने पोस्टर लगाए गए हैं। सपा कार्यालय के बाद कांग्रेस कार्यालय पर पोस्टर लगे। पोस्टर में लिखा 2024 में राहुल, 2027 में अजय राय। पोस्टर में लिखा गया है सपा का कोई जनाधार नहीं है। पोस्टर में बीएसपी आरएलडी से समझौता करने का सुझाव लिखा। कांग्रेस अकेले लड़े चुनाव तो 31 सीटें जीतेगी। दलित, ब्राह्मण, मुस्लिम, ठाकुर कांग्रेस के पास। कांग्रेस की गलती से सपा का जन्म हुआ था। सपा, आप, आरजेडी, तृणमूल कांग्रेस ही बड़े दुश्मन हैं। राहुल गांधी को पूर्वांचल में यात्रा करने का सुझाव लिखा है। खबर मिलते ही कांग्रेसी नेताओं ने पोस्टर फाड़ा। कार्यालय पर लगा पोस्टर फाड़कर कूड़ेदान में डाला। चलिए खबरों की ओर बढ़ते हैं। अयोध्या में बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने रामलला के दर्शन किए और निर्माणाधीन राम मंदिर के कार्य में लगे श्रमिकों से कहा कि आप श्रमिक नहीं, भगवान विश्वकर्मा की तरह है। 600 साल का संघर्ष अब फलीभूत होता दिखाई दे रहा है। कर रहे हैं और आप जो है सब हमारे लिए जो विश्वकर्मा का अवतार है, जो श्री राम जी का मंदिर पिछले कितनी सदियों से 600 साल का जो हमारा स्ट्रगल रहा है, 600 साल का जो संघर्ष रहा है, वो आज ये दिन हमें देखने को मिल रहा है, हमें प्राप्त हुआ है। और आप जो हैं वो हमारे लिए सब हनुमान जी की सेना है जो ये काम परिपूर्ण कर रही है। जय श्री राम, जय श्री राम। सीएम योगी बागपत दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम योगी ने कौरव कृष्ण का प्रसंग सुनाया और कहा कि जब पांडवों की ओर से भगवान कृष्ण ने कौरवों से 5 गांव मांगे थे, उसमें बागपत का ये गांव भी था। लेकिन अधर्म के मार्ग पर चलते हुए कौरवों ने 5 गांव भी नहीं दिए। तभी महाभारत हुई। 4 वर्ष पहले जिस धरा पर भगवान श्री कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे और जिसमें से एक गांव आपका जनपद भी है, ये वही धरती है जब कौरव ने मना कर दिया कि नहीं, हम दुर्योधन ने कहा कि नहीं, 5 गांव तो दूर, 1 इंच जमीन नहीं देंगे, तो महाभारत भी हुआ था। महाभारत के बाद महाभीषण संग्राम हुआ। उस महायुद्ध के बाद जो जनधन की हानि हुई, मानवता पूरी तरह लहूलुहान हो चुकी थी। ज्ञान विज्ञान की पूरी परंपराएं एक प्रकार से नष्ट सी हो गई थी। हरदोई से बड़ी खबर की ओर कर लेते हैं। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल को बैरंग वापस लौटना पड़ा है। अब्दुल्ला आलम से जेल मिलने पहुंचे थे। जेल प्रशासन ने मिलाई करने से इनकार कर दिया तो बैरंग वापस लौटना पड़ा। हरदोई से खबर, कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल को जेल से वापस बैरंग लौटना पड़ा। अब्दुल्ला आलम से जेल में मिलने पहुंचे थे, लेकिन प्रशासन ने मिलवाने से इनकार कर दिया।
अयोध्या से अगली खबर की ओर रुख कर लेते 10,000 की घूस लेते लेखपाल गिरफ्तार हुआ है। घूस को लेखपाल मांझा जमथरा का है। एंटी करप्शन टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। उदया चौराहे से गिरफ्तार किया गया है। 10,000 की रिश्वत लेते लेखपाल गिरफ्तार हुआ है। मांझा जमथरा का बताया जा रहा है लेखपाल। एंटी करप्शन टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। उदया चौराहे से लेखपाल को गिरफ्तार किया गया है। तो अयोध्या से खबर आपको 10,000 की रिश्वत लेते घूस लेते लेखपाल को गिरफ्तार किया। एंटी करप्शन की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। मांझा जमथरा का बताया जा रहा है लेखपाल। बहराइच से खबर आपको बता दें, बुजुर्ग महिला पर तेंदुए का हमला। तेंदुए के हमले से महिला की मौत हो गई है। तेंदुआ कई लोगों पर हमला कर चुका है। पहले भी वन अमला तेंदुए को पकड़ने की कवायद में जुटा है। पकड़े न जाने से ग्रामीणों में आक्रोश है। खैरी घाट के अरनवा गांव का मामला बताया जा रहा है। तेंदुए के हमले से एक महिला की मौत हो गई है। तेंदुआ पहले भी कई लोगों पर हमला कर चुका है। वन अमला लगातार तेंदुए को पकड़ने की कवायद में जुटा हुआ है, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। पकड़े न जाने से ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। खैरी घाट के अरनवा गांव का यह पूरा मामला है, जहां एक तेंदुए के हमले से महिला की मौत हो गई है। रायबरेली से खबर आपको बता दें, नगर पालिका परिषद में करोड़ों का साइबर फ्रॉड हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक के अकाउंट से करीब 3 करोड़ 25 लाख का फ्रॉड हुआ है। अलग अलग 3 फर्मों में ट्रांसफर किए गए रुपए। अधिशासी अधिकारी की तहरीर पर यह मामला दर्ज हुआ। अज्ञात के विरोध मामला दर्ज किया गया है। 3 करोड़ 25 लाख का फ्रॉड आईसीआई बैंक के अकाउंट से सामने आया है। 3 अलग अलग फर्म में ये राशि ट्रांसफर करने की खबर है। अधिशासी अधिकारी की तहरीर पर मामला दर्ज हुआ। अज्ञात के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। तो रायबरेली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नगर पालिका परिषद में करोड़ों का साइबर फ्रॉड का मामला सामने आया। आईसीआईसीआई बैंक के अकाउंट से करीब 3 करोड़ 25 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है। अलग अलग 3 फर्मों में ट्रांसफर किए गए हैं ये रुपए। अधिशासी अधिकारी ने की तहरीर पर मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है। गोंडा से अगली खबर की ओर रुख कर लेते। कार और ट्रक में भिड़ंत हुई है। कार सवार 2 भाइयों में एक की मौत हो गई। घायल चचेरे भाई का इलाज चल रहा है। फिलहाल कोनिया बनकटवा गांव की घटना बताई जा रही है। गोंडा से बड़ी खबर, कार और ट्रक में भिड़ंत हुई। हादसे में कार सवार 2 भाइयों में से एक की मौत हो गई है। घायल चचेरे भाई का इलाज चल रहा है। कोनिया बनकटवा गांव की बताई जा रही है पूरी घटना। गोंडा से बड़ी खबर, कार और ट्रक में भिड़ंत हादसे में एक की मौत हो गई है। घायल चचेरे भाई का इलाज चल रहा है। गोंडा से सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई है। कार और ट्रक में भिड़ंत हुई है। हादसे में कार सवार 2 भाइयों में से एक की मौत हो गई है। वाराणसी से अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। 28 अक्टूबर को चंद्रग्रहण के कारण दिन में गंगा आरती होगी। सूतककाल के लगने से 9 घंटे पहले आरती की जाएगी। ग्रहण रात 1:05 पर लग रहा है। दोपहर 2:30 पर से 3:30 तक आरती होगी। इससे पहले 16 जुलाई 2019 को भी चंद्रग्रहण था, तब भी मां गंगा की आरती दोपहर में की गई थी। सूतककाल के चलते मां गंगा की आरती दोपहर में ही की जाएगी। 28 अक्टूबर को चंद्रग्रहण के चलते गंगा किनारे
शाम के वक्त गंगा आरती नहीं होगी। दोपहर 2:30 बजे से 3:30 बजे तक आरती की जाएगी। इसके पहले 16 जुलाई 2019 को जब चंद्र ग्रहण था तब भी दोपहर में मां गंगा की आरती की गई थी। रात को 1:05 पर चंद्र ग्रहण लग रहा है 28 अक्टूबर को, जिसके चलते सूतक काल के 9 घंटे पहले गंगा आरती की जाएगी। सूतक काल में शाम के समय गंगा आरती नहीं होगी। दोपहर 2:30 बजे से 3:30 बजे तक आरती की जाएगी। इससे पहले 16 जुलाई को 2019 में जब चंद्र ग्रहण लगा था तब भी गंगा आरती का समय में बदलाव हुआ था। दोपहर में गंगा आरती की गई थी। सूतक काल में कोई भी पूजा या पाठ नहीं किया जाता है, जिसके चलते गंगा आरती के समय में भी बदलाव किया गया था। वहीं 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण लग रहा है। सूतक काल के लगने से 9 घंटे पहले गंगा आरती की जाएगी। दोपहर में रात 1:05 पर चंद्र ग्रहण लगेगा। सीएम योगी बागपत दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम योगी ने कौरव और कृष्ण का प्रसंग सुनाया और कहा कि जब पांडवों की ओर से भगवान कृष्ण ने कौरवों से 5 गांव मांगे थे, उसमें बागपत का भी एक गांव था, लेकिन अधर्म के मार्ग पर चलते हुए कौरवों ने 5 गांव भी नहीं दिए। तभी महाभारत हुई। 4 वर्ष पहले जिस धरा पर भगवान श्री कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे और जिसमें से एक गांव आपका जनपद भी है, ये वही धरती है जब कौरव ने मना कर दिया कि नहीं, हम दुर्योधन ने कहा कि नहीं 5 गांव तो दूर 1 इंच जमीन नहीं देंगे, तो महाभारत भी हुआ था। महाभारत के बाद महाभीषण संग्राम हुआ। उस महायुद्ध के बाद जो जनधन की हानि हुई, मानवता पूरी तरह लहूलुहान हो चुकी थी, ज्ञान विज्ञान की पूरी परंपराएं एक प्रकार से नष्ट सी हो गई थी। तो आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ आज बागपत के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने कई विकास कार्यों की सौगात भी बागपत की जनता को दी। वहीं जब संबोधन दे रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ, उस समय उन्होंने अपना कौरव और कृष्ण का प्रसंग सुनाया। जब कृष्ण जी ने कौरव से 5 गांव मांगे थे, उसमें एक गांव बागपत भी था। अयोध्या में बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने रामलला के दर्शन किए और निर्माणाधीन राम मंदिर के कार्य में लगे श्रमिकों से कहा कि आप श्रमिक नहीं, भगवान विश्वकर्मा की तरह है। 600 साल का संघर्ष अब फलीभूत होता दिखाई दे रहा है। कर रहे हैं और आप जो है सब हमारे लिए जो विश्वकर्मा का अवतार है, जो श्री राम जी का मंदिर पिछली कितनी सदियों से 600 साल का जो हमारा स्ट्रगल रहा है, 600 साल का जो संघर्ष रहा है, वो आज ये दिन हमें देखने को मिल रहा है, हमें प्राप्त हुआ है। और आप जो हैं वो हमारे लिए सब हनुमान जी की सेना है जो ये काम परिपूर्ण कर रही है। जय श्री राम, जय श्री राम। तो अयोध्या से खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अयोध्या पहुंची, रामलला के दर्शन किए और वहीं निर्माणाधीन राम मंदिर के कार्य में लगे श्रमिकों से कहा कि आप श्रमिक नहीं, भगवान विश्वकर्मा की तरह है। हमारा 600 साल का संघर्ष फलीभूत होता दिखाई दे रहा है।
इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।